वाराणसी के कचहरी चौराहे से पुलिस लाइन चौराहे के बीच चौड़ीकरण का अभियान चल रहा है। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है, बुलडोजर चल रहा है और इस बीच एक मकान संख्या S6/93 ये एकाएक चर्चा में आ गया है। ध्वस्तीकरण में चौड़ीकरण की जद में ये भी आ रहा है, ध्वस्तीकरण इस पर भी होना है, लेकिन ये मकान मरहूम मोहम्मद शाहिद साहब का है। इंडियन हॉकी टीम के पूर्व कप्तान, 1980 के मॉस्को ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट और पद्मश्री मरहूम मोहम्मद शाहिद साहब का ये मकान है। उनके कुछ परिजनों ने ये मुद्दा उठाया था कि जो मुआवजा है वो बहुत कम मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन का सिर्फ मुआवजा मिल रहा है, ज़मीन की भी कीमत मिलनी चाहिए, ज़मीन का भी मुआवजा मिलना चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए परवीन शाहिद जी हैं, मरहूम मोहम्मद शाहिद साहब की धर्मपत्नी हैं। क्या कहना चाहती हैं? आपके परिवार के लोगों ने तो कहा कि ज़मीन की कीमत प्रशासन को देनी चाहिए, सरकार को देनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि देना तो चाहिए, ठीक है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सरकार जो भी समझ में आ रहा है उसको, सरकार को कि भाई कितना इस मकान का कंस्ट्रक्शन कितना लगा है, इसका क्या मुआवजा होता है, वो बना करके सरकार हम लोगों को दे रही है। अब उसमें ऑब्जेक्शन करना कि हाँ सरकार से हमें इतना चाहिए उतना चाहिए, तो गलत बात है। सरकार भाई चौड़ीकरण कर रही है बनारस के खूबसूरती के लिए कि सब जगह से ये काम इंस्ट्रक्शन सब तरफ चल रहा है। सबको जो जितना मुआवजा मिलना था मिला है भाई, हर तरफ बहुत लोगों को बहुत अच्छा मिला है। हम लोगों को ज़मीन का नहीं मिल रहा है, सिर्फ ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसी का मुआवजा हम लोगों को मिल रहा है। तो चलिए ठीक है, लेकिन ये जब एकता होती है सारे भाइयों में, तो इसके मतलब ये मकान का कुछ भी हो सकता था। हम लोग इसको पहले सेल कर देते, ठीक है। सेल करने में होता कि भाई चलिए अच्छा मुआवजा मिल जाता, पैसा हम लोगों को अच्छा मिल जाता, उसमें सभी को अच्छा पैसा आ जाता। लेकिन जब किसी में एकता नहीं है, ये मकान को मतलब कि नहीं हम लोगों का है, हम लोगों का है कहा गया, और किसी को देने के लिए कि नहीं किसी को इसमें हक नहीं है, किसी भाई का हक नहीं है। जो लोग उसमें रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि हमारा सिर्फ हक है, तो ये गलत बात है भाई। जब अगर 7 भाई हैं तो 7 भाइयों को मिलना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग पहले ही बेच दिए होते तो शायद उसका हम लोगों को पैसा अच्छा मिल गया होता, लेकिन अब एकता नहीं थी, बेचा नहीं गया, तो अब भाई सरकार तो अब तोड़ने ही जा रही है। तो अब जो सरकार दे रही है वो हमें ठीक लग रहा है। और जो मुआवजा मिले, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का मुआवजा हो, चाहे जैसा भी मुआवजा हो, सब में बराबर बटे। हाँ हाँ, बिल्कुल बराबर बंटना चाहिए। सबका नाम हमने चढ़वाया है, ये लोग जितने भाई बहन हैं सभी का नाम चढ़ा हुआ है नगर निगम में, और वो कागज़ पूरा जा करके वहाँ पे PWD में जमा भी हुआ है। तो जो भी पैसा उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा सभी के लिए, वो सबके अकाउंट में आ जाएगा। और भाई हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब चौड़ीकरण से आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ध्वस्तीकरण से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो मकान जद में आ रहा है, सबका टूट रहा, तो आपका भी टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा, इसलिए कि भाई वो सरकार अगर रोड ले रही है, चौड़ीकरण कर रही है, 4 लेन बना रही है, तो भाई इसमें बनारस की खूबसूरती के लिए ही कर रही है। अब हम सरकार से हम कहें कि नहीं हमारा कोई मकान स्पेशल नहीं है, अगर वहाँ पे सब लोग हैं तो मोहम्मद शाहिद भी सबके बराबर में है, तो इसलिए हमें कोई सरकार से ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई लड़ नहीं है। हाँ, हमारी पूर्ण सहमति है। अब जो भी सरकार दे रही है वो हम लोग खुशी खुशी हम लोगों को लेना चाहिए। अब जो लोग और लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं भाई, उनकी बात हम नहीं करते, किसकी क्या ज़मीन है, किसकी क्या कीमत है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें अपने मकान से मतलब है। तो जब आप शादी करके आई थी शाहिद साहब से, तो उसी मकान में आई थी? हम उसी मकान में थे, उसी मकान में बहुत मतलब नहीं था, 1-2 फ्लोर बना हुआ था, और उसमें ये खेलने जाते थे। पहले सरकार कुछ खेलने में ज़्यादा पैसा तो देती नहीं थी। पहले की सरकारें पैसा नहीं देती थी। प्लेयरों को मिलता नहीं था, लेकिन जो भी ये खेल करके आते थे कहीं से भी इनको मिलता था, मकान में लगाते गए। एक एक पैसा इन्होंने मकान में लगाया है, वहाँ पे किसी का एक पैसा भी नहीं लगा है। बस ज़मीन जो भी है वो माँ बाप का रहा होगा, लेकिन किसी ने एक पैसा उसमें लगाया नहीं है। जो भी खेल करके आते थे, जो पैसा मिलता था वो मकान में लगाते गए। मतलब जो 4 फ्लोर है शाहिद साहब ने बनवाया? जी हाँ, पूरा 4 फ्लोर सब पूरा ये बनवाए हैं। इसके अलावा किसी ने 1 रुपया भी नहीं लगाया है। लेकिन भाई सब भाई हैं तो हमको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, चलिए सारे भाइयों को मिलना चाहिए, जितने भाई बहन हैं सबको मिलना चाहिए, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आपने पता किया था कि ज़मीन की कीमत क्यों नहीं मिल रही है, मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा? ज़मीन की कीमत हमें बताया गया कि वो ज़मीन
मतलब उस आबादी की ज़मीन। हाँ आप लोगों की नहीं है, और वो ज़मीन की रजिस्ट्री भी मतलब वहाँ पे तहसील से खतौनी मिलती है, उस खतौनी पे मतलब कि माँ बाप का नाम नहीं है, वो खतौनी जिसकी ज़मीन है उसी का नाम है। तो साफ स्पष्ट हो गया कि मतलब कि हो सकता है भाई की ज़मीन नहीं हो, वो लोग पहले कितने के। पुश्तें आपकी वहाँ रहीं? ये हम लोगों की शायद तीसरी पुश्त है, तीसरी पुश्त है। हाँ, इनके फादर मदर रहा करते थे, ये लोग भाई बहन, उसके पहले इनके दादा दादी रहते थे। बस हमारे ख्याल से मतलब ये तीसरी पुश्त है जी। तो आप कह रही हैं कि बनारस के चौड़ीकरण के लिए अगर ज़रूरी है तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। देखिए बनारस में हर तरफ हो रहा है, कहीं 4 लेन हो रहा है, कहीं 6 लेन हो रहा है, सब तरफ तोड़ फोड़ हो रहा है, सब जगह मुआवजा भी मिल रहा। अब सुनने में आ रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा मिला, तो भाई उन लोगों को ज़मीन की कीमत भी मिलती होगी। हम लोगों को इसलिए शायद कम मिल रहा है कि हम लोगों को ज़मीन की कीमत नहीं मिल रही है। लेकिन ईमानदारी से सबके खाते में पैसा आना चाहिए। हाँ, ईमानदारी से सबके खाते में आना चाहिए पैसा, सबका वहाँ पे नाम चढ़ा हुआ है, किसी को कोई 1 रुपया भी कोई इधर उधर नहीं हो सकता है। चलिए, तो परवीन शाहिद जी का ये कहना है कि ईमानदारी से सबके खाते में पैसा आ जाए। शाहिद साहब ने ही वो मकान बनवाया था, 4 फ्लोर का वो मकान है, लेकिन चूँकि नन ज़ेडे और आबादी की ज़मीन पर जो मकान है, सिर्फ़ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन का ही पैसा प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है, इसलिए सिर्फ कंस्ट्रक्शन का ही पैसा मिलेगा। तो जो भी पैसा मिले सभी भाइयों में बराबर बराबर बटे, और बनारस में विकास हो रहा है, ये अच्छी बात है। चौड़ीकरण के खिलाफ परवीन शाहिद जी नहीं हैं, बनारस में चौड़ीकरण होना चाहिए, बनारस को और बेहतर बनाना चाहिए, इनका कहना है। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।